ऑपोजिशन लोग होते हैं। जो ऑपोजिशन थी वो सब बाहर है। इम्पोर्टेंट बिल्स पास हो रही हैं। हमने क्या गुजारिश की थी? पूरी ऑपोजिशन ने ये गुजारिश की, ये जो ब्रीच हुआ है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन है। मेहरबानी करके सारे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी कौन देखता है? होम मिनिस्ट्री। हमारे बॉर्डर्स की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री की बेसब करती है। पार्लियामेंट की भी हिफाजत होम मिनिस्ट्री के ही, पुलिस वाले हों बाकी हों, सारे होम मिनिस्ट्री से। हमारी गुजारिश थी कि होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं और ये पूरा बताएं। हमने कोई झगड़ा नहीं करना था, हम ये जानना चाहते थे कैसे हुआ, क्या हो सकता था। ये बम लाते, ये जहरीली गैस लाते जिससे खुदा जाने कितने एमपी मर गए होते है। ये कैसे हुआ? नई पार्लियामेंट है और कहा गया कि ये इतनी सिक्योर है कि जितना अमेरिका का गोल्ड वो फोर्ट नॉक्स में है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ है। उसके बाद भी ये दो लोग आते हैं, छलांग मारते हैं और बीजेपी को जो भी बुरा भला कहते हैं कि हमारी नौकरियाँ कहाँ हैं, हमारे घरों की हालत देखिए, हम लोग खाने के लिए तरसते हैं, पानी के लिए तरसते हैं, बिजली की फीस आसमान पर चढ़ रही है। तो आपने किया क्या हमारे लिए? उनका मकसद ये था, शुक्र करिए उनका मकसद ये नहीं था कि हमें किसी को मारना था। ये ऊपर वाली की मेहरबानी है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे अब मोहर लगा दी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इसे किस तरीके से लोगों के बीच में लेके जाएगी? और क्या आपका रुख रहेगा? अब्दुल्ला रिव्यू पिटीशन करेंगे सर इसको लेकर? देखिए, पहले भी आपने इनकी जजमेंट देखी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी ये कहा गया था कि ये परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज इन्हें ये कहा। आगे देखिए क्या होता है। वो कहते हैं इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि जेएनके के पास अपनी कोई सॉवरेनिटी नहीं थी, तो भाजपा क्यों आज तक पूरे देश में जो झिंडोरा पीटती रही कि जेएनके के पास अलग है और बाद में इसको तोड़ भी दिया यही चीज बोल बोल के? देखिए, वो ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, जी कहते थे ना जी रियासत बैकवर्ड हो गई थी इनके वक्त में है। जी उसी पार्लियामेंट में राज्यसभा जिसमें कहते हैं, उसमें जब गुलाम नबी आज़ाद साहब अपोजिशन के लीडर थे, उनने दो रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। हमारे यहाँ 370 था, उसमें आंकड़े दिए जिसमें जम्मू कश्मीर गुजरात से भी आगे है। बिल्कुल। तो फिर 370 ने तो उसको पीछे नहीं रखा। ये जो इनने एक वो बनाया ना किस्सा, ये इनका पहले से है। सर डॉक्टर ये 48 से इनका ये है कि साहब हमने इसको ख़त्म करना है। सर डॉक्टर जतिंदर सिंह कहते हैं कि अभी कोई कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, G20 सक्सेसफुल हुआ है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है। हैं? क्या उसने मरना है? जिस दिन वो बंदूक उठ जाएगी देखना किस तरह पत्थर पड़ेंगे। मेरे सर पे पत्थर पड़ेंगे, ठहरना तुम। रिव्यू पिटीशन सर 370 पे का डॉक्टर वो हम सोच रहे हैं, ल्यूमिनरी से बात कर रहे हैं और जब ल्यूमिनरी से बात होगी हम उसके लिए तैयार होंगे, हम लोग जाएंगे। जम्मू के लोग भी ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार होती थी तो हम बहुत खुश होते थे, हम लोगों के काम होते थे। आज हम सेक्टर रोडों के चक्कर लगाते हैं, वहाँ पे हमारे किसी तरीके के कोई काम नहीं होते। उनसे कहिएगा फिर से आएगा, फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी और लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए आएगी। यहाँ नौकरियाँ निकलेंगी, यहाँ आप लोग सेक्रेटेरिएट में आ सकेंगे, अपने मसले ला सकेंगे। यहाँ एमएलए होगा हर जगह, यहाँ पंच होगा, सरपंच होगा, डीडीसी का मेंबर होगा जो लोगों के काम करेगा। वो किसी भी पार्टी से होगा, कोई धर्म से होगा। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, ये नहीं देखना ये क्या है वो क्या है, उसकी ज़बान क्या है। जब उस कुर्सी पे बैठो तो ये सोच के बैठो कि वो देखने वाला है जो हमारा अन्नदाता है। इंसाफ नहीं करोगे तो कल जहन्नम की आग तैयार है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर।
व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।